हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो देखो, ये जो आपका पेपर होने वाला है DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इंग्लिश सेक्शन। ठीक है। जो भी अभी आपका करंट में पेपर आया था वहीं से हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। प्रोवर्ब है और इडियम जो है आपका है क्या है? ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल अकाउंट्स। मतलब ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल अकाउंट, इसका मतलब होता है कि जैसे कि बड़ी बड़ी जो सक्सेस होती है, बड़ा बड़ा कोई बिजनेस जो होता है, बड़ा बिजनेस बड़ा सक्सेस भी क्या होता है? किसी छोटी चीज से ही स्टार्ट होता है। जैसे कहते हैं ना, अरे यार इसका तो इतना बड़ा एम्पायर है। तो किसी छोटी चीज से ही बड़े की शुरुआत होती है। ठीक है ना? किसी स्मॉल चीज से, किसी इनसिग्निफिकेंट वे से ही किसी बड़ी चीज की शुरुआत, और किसी छोटी चीज से ही बड़ी चीज बनती है। ठीक है, ऐसा ध्यान रख सकते हो आप। तो देखो, ट्राइंग टू ऑब्टेन एवरीथिंग विल ऑफन रिजल्ट इन गेनिंग नथिंग, बिल्कुल गलत। गुड रेपुटेशन कुछ है ही नहीं। लार्ज सक्सेसफुल ऑपरेशंस कैन बिगिन इन अ स्मॉल वे। लार्ज सक्सेसफुल ऑपरेशंस कैन बिगिन इन अ स्मॉल वे, बिल्कुल यही आंसर है। कैन बिगिन इन अ स्मॉल वे और इन सिग्निफिकेंट वे, और इनसिग्निफिकेंट वे। इनसिग्निफिकेंट साथ में है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट वे, ये भी ध्यान रखना, ये भी आपके ऑप्शंस में आ जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द अबव अमंग द गिवन ऑप्शंस। ठीक है। और गाइड आस्क्ड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। देखो, अब आप खुद सोचो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको पता है कि आस्क के बाद यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है। जब आपकी जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही हो, बेसिकली जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लास्ट में आपका क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है। फिर दोबारा देखते हैं। और गाइड आस्क, फिर यहाँ पे देखो हमेशा क्या आता है? आस्क के पास कॉमा और फिर आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो और क्वेश्चन मार्क चाहिए। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं था, कट गया। यहाँ पे कॉमा और ये नहीं है, ये भी कट गया। फिर इधर देखो, यहाँ पे भी कॉमा नहीं है, ये भी कट गया। अब देखते हैं इधर, आवर गाइड आस्क कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू ऑल इंजॉय द टूर। इतना ध्यान रखना, कई बार ना ऐसे लिखा हुआ हो जाता है, डिड यू ऑल समझ लो, और यहाँ पे आ जाएगा इंजॉयड द टूर। हमेशा ध्यान रखना, जब डिड आ गया तो डिड के साथ यहाँ पे इंजॉयड नहीं, वी1 ही आएगा, क्योंकि आप डू का डिड पास्ट फॉर्म यहाँ पे दे चुके हो, तो इंजॉय का पास्ट फॉर्म क्यों करना? ठीक है। कई बच्चे इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1, बट मैंने आपको लॉजिक दे दिया ऊपर, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म डू का डिड कर ही देते हैं। इसलिए इंजॉय में हमें बेस फॉर्म वी1 ही लगाना होता है, चाहे इंजॉय हो, चाहे प्लेड का प्ले हो, कोई भी, मतलब बेसिक फॉर्म आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या ये हो जाएगा? यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी आ रहा है, और क्या क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही थिंक्स दैट डैश वर्ल्ड इज अ क्राफ्टी प्लेस। ठीक है। वर्ल्ड के लिए, अब मैं बोलूँ किसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बोलूँ एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट। ठीक है। किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड। जैसे मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो क्या एन लगेगा? एन तो लग ही नहीं सकता। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, नहीं, आर्टिकल लिखना पड़ता है आपको। ठीक है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल नहीं आएगा, कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या है? द वर्ल्ड। ठीक है। ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज अ क्राफ्टी प्लेस, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है ना? जब भी आप एक चीज ध्यान रखें, देखो ए और एन तो आता है इनडेफिनेट के लिए, मतलब जब आपको किसी चीज के बारे में पता ना हो, बट जब भी आप किसी चीज को डेफिनेट बनाते हो, ये भी चीज ध्यान रखना कि उनके साथ आपका द आर्टिकल यूज होता है। ओके। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम टेकन चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। जब भी आप ऐसे लगा रहे हो नाउन के साथ ऑफ, फिर नाउन लगा रहे हो, तो पहले वाले नाउन के साथ आप कोशिश करो द का यूज करने का, आर्टिकल का यूज करने का। एक फॉर्मेशन ध्यान रखना, द प्लस नाउन प्लस ऑफ का प्लस नाउन का फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब पूछ रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट बताओ। पहले तो ये कोई टेंस ही नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V3 फॉर्म आ जाए, ये तो खुद ही गलत है। ठीक है। अब इधर देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैड टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भाई अब एपीजे अब्दुल कलाम हैड टेकन, उन्होंने चार्ज लिया था। ठीक है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो हैड प्लस V3 सही है बोलना, बट जब पास्ट का टाइम गिवन हो, पास्ट का टाइम गिवन हो, आपको पता है कि उस टाइम के पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का टाइम मेंशन है, तो आप क्या यूज करते हो? आप हमेशा यूज करते हो सिंपल पास्ट टेंस से। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, जब पास्ट टेंस गिवन हो। तो ये कट गया। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज टेकन चार्ज, एपीजे अब्दुल कलाम को लिया गया था क्या? उन्होंने चार्ज लिया, ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। वो ले रहे थे, वॉज टेकिंग बिल्कुल गलत। अब देखो एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया आपका V2। एपीजे अब्दुल कलाम टुक चार्ज, उन्होंने चार्ज लिया, कैसे? एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे पास्ट टाइम भी गिवन है, और यहाँ पे सब्जेक्ट V2 आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है, बिल्कुल करेक्ट है ये। इस इन वीडियोस से क्या है, इन सीरीज से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी कि पेपर में कैसे आपको
चीज़ों को देखना है, कैसे लगाना है, ठीक है। एप्लीकेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट, माय फ्रेंड बिलोंग्स टू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली एंड इज एन ओल्ड फैशन लेडी। ये आपका लेडी क्या हुआ, नाउन हुआ, फैशन क्या हुआ आपका, बेसिकली एडजेक्टिव हो गया, पार्टिसिपल है, ठीक है। ओल्ड आपका भी एक एडजेक्टिव। आप मेरी बात समझो, ओल्ड के लिए ए ई आई ओ यू के लिए आप एन का यूज करते हो, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स आप एन का यूज करते हो, यहाँ पे एन आना चाहिए। एन ऑर्थोडॉक्स, एन नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये आना चाहिए माई फ्रेंड बिलोंग्स टू एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली एंड एन ओल्ड फैशन लेडी। अब आपको ये मुझे बताना है कि ऑर्थोडॉक्स का मुझे कोई एंटोनियम बताओ। पहले तो आपको ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग बताना है मुझे नीचे, और आपको क्या करना है, ऑर्थोडॉक्स का कोई एंटोनियम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई वॉज टायर्ड ऑफ। बस यहीं रुक जाओ, हमेशा मेरी बात अपने ध्यान रखनी है कि टायर्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। गिल्टी के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन आता है, ऑफ आता है। कहीं भी लिखा हो कंट्रीब्यूट, उसके साथ क्या आता है, टू आता है। सरप्राइज्ड के साथ क्या आता है आपका, एट आता है। कहीं भी लिखा हो अफेक्शन, अफेक्शन एक नाउन है, अफेक्शन के साथ क्या आता है, फॉर आता है। कहीं भी लिखा हो अफेक्शनेट, अफेक्शनेट एक एडजेक्टिव है, अफेक्शनेट के साथ क्या आता है, टू आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई वाज टायर्ड ऑफ लीडिंग अ मुंडेन लाइफ। मुंडेन, मंडे, बार बार मंडे आ जाता है यार, ये मंडे बड़ा बोरिंग है। मंडेन, मंडेन मतलब डल, मतलब ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब बोरिंग। कोई भी चीज जो बड़ी क्या है, टेडियस है, टेडियस, TEDIOUS, ऐसे ध्यान रखना। आपका करेक्ट आंसर क्या है, डल। एक्सेप्शनल इज आपको पता है जो रेयर होते हैं, ठीक है। अपवाद, सेपरेटेड पता है, ब्यूटीफुल पता है। डल इज द सिनोनिम, सिनोनिम आपने बताना था, मतलब सिमिलर वर्ड बताना था, वो आपका आंसर चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश माई डिनर अर्ली टूडे। होम्योनिम मतलब एक टाइप ऑफ आपका एक जैसे दिखने वाले वर्ड होंगे जो साउंड एक जैसा करेंगे, रिटर्न में अलग अलग होंगे, ठीक है। एट आपको पता है प्रपोजिशन है, लोकेशन वगैरह दिखाने के लिए। एट, ईट खाना, खाना मतलब, ठीक है। ईट खाने का, ईट, एट, ईटन। अब यहाँ पे आप डालोगे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए, ये बिल्कुल सही है, एट। इस एड का मतलब क्या होता है, एड है नाउन। एड का मतलब होता है किसी को हेल्प या फिर कोई एड देना, कोई सर्विस देना, सर्विस देना। एट मतलब नंबर में एट, तो ये तो वैसे ही कट गए। अब ध्यान रखना, DSSB में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल से क्वेश्चन पक्का है, एक एडजेक्टिव से क्वेश्चन पक्का है। और आप मेरी बात ध्यान रखना, होमोनिम्स भी पढ़ के जाना जो अब अपकमिंग पेपर्स हैं, और आप ये देख के जाना कि प्रोवर्ब्स भी आ सकती है पेपर में, ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया 8। आगे देखो, द सियाचिन ग्लेशियर इज द नॉर्दर्न पॉइंट ऑन द LOC की। LOC का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। जब आपको ये बोलना होता है कि कोई भी, समझ लो मैं बोलूँ राम इन सब बच्चों में से सबसे बढ़िया, तो मैं इस राम के लिए क्या करूंगा, सब बच्चों को सबसे बढ़िया दिखाने के लिए मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी द के साथ आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी चाहिए। और नॉर्थ की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेसिकली नॉर्दर्न की क्या होती है, आप इसमें मोस्ट लगा देते हो, नॉर्दर्न मोस्ट होती है, नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है। मोस्ट नॉर्दर्न नहीं, नॉर्दर्नर नहीं, नॉर्थ नहीं, नॉर्दर्न मोस्ट इज द करेक्ट। द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव नहीं है, इसका सुपरलेटिव नॉर्दर्न मोस्ट होता है, ठीक है। जब बहुतों में से एक को दिखाना हो बढ़िया, सब में से एक की बात करनी हो, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप EST लगा के कर सकते हो और मोस्ट लगा के कर सकते हो। जब दो सिलेबल की बात होती है तो आप मोस्ट लगाते हो। नेक्स्ट है, ऑल द बिल्डिंग्स इन आवर लोकेलिटी आर इन टेरिबल कंडीशन, मंजूस बिल्डिंग इज डैश देन माइन। जो मंजू की बिल्डिंग है वो मेरी बिल्डिंग से क्या है, अब देन आ गया, दो बंदों की बिल्डिंगों की बात हो रही है, तुलना हो रही है। तुलना किससे होती है, कंपेरेटिव से। EST तो अभी बताया सुपरलेटिव में होगा, गलत। एल्डर मतलब जो उम्र में बड़ा हो, नहीं, ये है पुरानी की बात कर रहा है, पुरानी। पुरानी के लिए ओल्डर यूज करते हैं, ओल्डर, ओल्डर, वो तो एल्डर ब्रदर वाला हो गया, ठीक है, ओल्डर। अवर साइंस टीचर प्रदीप बाबू इज एन अथॉरिटी इन लाइफ साइंस। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपको किसी ने पावर दी है, कोई कम, मतलब एक तरीके से आपके पास क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास अथॉरिटी, आप उससे कर सकते हो, पावर है, ठीक है। सिनोनिम बताना था, अब देख लो क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। आप, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं बिल्डिंग तोड़वा सकता हूँ, तो मैं सबऑर्डिनेट हुआ, बिल्कुल गलत। मैं एमेच्योर हुआ, एमेच्योर मतलब होता है नो सिखिया, नहीं। स्लैकर मतलब होता है लेजी, स्लैकर का मतलब होता है लेजी, स्लैकर का मतलब होता है आलसी, मतलब लेथार्जिक, लेथार्जिक, LETHARGIC मतलब लेसीट्यूड, LASSITUD, लस्सी पी के कैसा हो गया, आलसी हो गया। टॉर्पिड, TORPID, टॉर्पिड मतलब लेजी, ये तो नहीं है। स्लैकर का भी आपको आ गया।
एमेच्योर मतलब होता है नो सीखिया, जो अभी एक्सपर्ट ना हो, बिगिनर हो, जिसे ज़्यादा कुछ ना हो, मतलब टायरो, TYRO से एमेच्योर बोलते हैं, ऐसा लिंक कर लो। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या चला जाएगा, सिनोनिम ऑप्शन वाइज स्पेशलिस्ट चला जाएगा। वैसे आप देखोगे कि यार तुम्हारे पास अथॉरिटी मतलब तुम्हारे पास पावर है, तुम उस चीज़ को लेके अकाउंटेबल हो, उस चीज़ को लेके रेस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट, देर आर डैश टीथ इन द ह्यूमन माउथ। देर आर डैश टीथ मतलब कितने टीथ होते हैं, ये कॉमा कॉमा लगाएंगे, 32 टीथ। अब लिखना कैसे है उनको, ऐसे लिखोगे 30 अलग 2 अलग लिखोगे नहीं, 32 हाइफन डाल के लिख दोगे 32, मतलब 32 ये ऐसा सही है। देयर इज एनी आर्ली बस सर्विस ऑन दिस रूट। आर्ली आ, फिर आ की साउंड आ रही है, आ ई ए, ठीक है। आर्ली आ की साउंड के लिए एनी नहीं, यहाँ पे आपको एन यूज करना चाहिए, वो बहुत बेहतर है। दा यूज नहीं होगा, ठीक है, दा यूज नहीं होगा। एक मिनट रुकिए, हाँ, क्या यूज करना चाहिए आपको, कोई ना कोई तो लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन का यूज होगा, एन आर्ली बस सर्विस ऑन द रूट। जैसे आपका होता है ना डैश आर, यहाँ पे कोई पूछ ले डैश ऑनरेबल, तो क्या होगा, एन आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो डैश यूनिवर्सिटी का आंसर आप लोग देना मुझे, या तो चैट में दे दो या फिर कमेंट में दे देना यूनिवर्सिटी का। द थीफ वॉज, यूनिवर्सिटी के आगे क्या आएगा वो बताना आपने। द थीफ वॉज एडमिटेड हिज गिल्ट टू द थीफ वॉज एडमिटेड हिज गिल्ट टू द पुलिस व्हेन कॉट। क्या बोलना चाह रहा है कि थीफ को एडमिट करा गया, थीफ ने अपना जो गिल्ट था वो मतलब कबूल कर लिया, वो एडमिट कर लिया जब पुलिस ने उसे पकड़ा। तो थीफ ने गिल्ट को करा, थीफ को एडमिट नहीं किया गया, थीफ ने गिल्ट को करा। द थीफ एडमिट, रोज करता है गिल्ट को नहीं। द थीफ वर एडमिटेड मतलब कुछ भी गलत। द थीफ हैज एडमिटेड, द थीफ एडमिटेड हिज गिल्ट, थीफ सब्जेक्ट प्लस V2। तो थीफ ने क्या करा, अपना जो कसूर था वो मान लिया टू द पुलिस, ठीक है ना। तो जब पुलिस ने उसको पकड़ा तब उसने क्या करा, मान लिया, ठीक है। जब जब मतलब बेसिकली पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने अपना गिल्ट जो था उसे कबूल कर लिया, ठीक है। द थीफ एडमिटेड हिज गिल्ट टू द पुलिस, ठीक है, पुलिस से उसने अपना गिल्ट जो है वो मान लिया कि भैया मैंने ही करा है, व्हेन कॉट, जब उसे पकड़ा गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। हैज एडमिटेड की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे V2 से जोड़ो, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट, आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों ला रहे हो, ठीक है। जो चीज हो गई है उस चीज के लिए आप सिंपल पास्ट का यूज करो, और पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए आप हैड प्लस V3 का यूज करते हो। नेक्स्ट है एवरीवन फ्रॉम द सिटी कंट्रीब्यूटेड टू। अरे लो, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, बताया तो था। ये देखो, टायर्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, कंट्रीब्यूट टू, आ जाओ। फिक्स प्रपोजिशन का ना यही मजा है। जैसे पेपर में एवरीवन फ्रॉम द सिटी कंट्रीब्यूट, हर सब मतलब सिटी में से सब लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट करा, किसमें, फंड, कंट्रीब्यूट टू आता है प्रपोजिशन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। टू द फंड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर चैरिटी। टू मेक अप वंस माइंड, अपना क्या करना, डिसीजन ले लेना, डिसाइड कर लेना, निर्णय ले लेना, टू डिसाइड, टू डिसाइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। टू कीप इट सेफ विद यू, यू विल हैव बीन लुक, यू विल हैव बीन टू लुक आफ्टर इट। यू विल हैव बीन टू कीप इट सेफ विद यू, ठीक है भाई। यू विल हैव टू क्या करना भैया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इस चीज को सेव रखने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यू विल हैव बीन लुक, आपके ऊपर थोड़ा ना कुछ होगा, आपको करना है। मतलब पैसिव क्यों दे रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो देखो, टू कीप इट सेफ विद यू विल बी हैविंग टू लुक, मतलब कॉन्टिन्यूस में कुछ नेसेसरी नहीं था। टू कीप इट सेफ विद यू, यू विल बी हैव टू, गलत। यू वुड, अच्छा पास में डाल दो, ठीक है भैया। इसको सेव रखने के लिए, अपने साथ इसको सेव रखने के लिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, देख, अगर पर्सन के लिए बोलते हो तो देखभाल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लुक आफ्टर। It may seem that it is an effortlessly yoga asana, however, the actual execution of a complex headstand is quite tricky to achieve successfully. योगा आसन आपका क्या है, नाउन। हमेशा मेरी बात ध्यान रखो, जैसे मैं बोलूँ शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, फिर आर्टिकल आता है, ठीक है। वैसे ये नाउन था, यहाँ पर ये आर्टिकल आया एफर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नाउन से पहले, नाउन से पहले क्या था, एडजेक्टिव था। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, जिसमें LY लगा होता है 90% वो एडवर्ब होता है, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एफर्टलेस आना चाहिए, एफर्टलेस। इट मे सीम इट इज एन एफर्टलेस, एफर्टलेस एडजेक्टिव होता है, आपने इसमें LY लगा के एडवर्ब बना दिया, एफर्टलेस योगास, एफर्टलेस, यही आंसर। एफर्टलेसली की जगह ये गलत है, एफर्टलेसली की जगह एफर्टलेस आना चाहिए। अच्छी लग रही हो वीडियो तो जरूर बताना, ठीक है।
कुछ नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलती है उससे। सत्विक वॉज टेरिफाइड ऑफ, टेरिफाइड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, ये भी नोट कर लेना। टेरिफाइड ऑफ फ्लाइंग, दिस वॉज वाई शी हैड नेवर बीन अब्रोड। देखो जब भी आपको कोई ऐसा बताना हो ना ये चीज इस वजह से हुई थी, वो पास्ट की बतानी हो, तो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, दिस बताता है प्रेजेंट की और डैट बताता है पास्ट की। यार ये इस वजह से हुआ, डैट वॉज द थिंग, डैट वॉज द थिंग, ऐसे दोज नहीं, हु नहीं, दीज नहीं। सत्विक वॉज टेरिफाइड ऑफ फ्लाइंग, डेट वॉज शी हैड नेवर बीन अब्रोड। डेट बताता है, ये चीज़ें नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जब आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो, बार बार एक ही बुक को बार बार पढ़ते हो, तो आपकी चीज़ें निखर के आती है, ठीक है। द बॉयज क्वाइटली रिटर्न होम आफ्टर द मनी, जो बॉय जो लड़के थे वो चुपचाप घर लौट आए। क्यों लौट आए? क्योंकि उनके पास पैसों का क्या हुआ, पैसे वेंट आउट हो गए, वॉकड आउट हो गए, कूद गए। रन शॉर्ट ऑफ, रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है, रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फंड्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स या शॉर्टेज ऑफ कुछ भी, कमी हो जाना, मतलब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रन की यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पास्ट में चल रहा है, तो रन की पास्ट फॉर्म रैन हो जाएगी, रैन आउट, रैन आउट। रैन आउट का मतलब है, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, रैन आउट ऑफ का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फंड, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रैन आउट ऑफ मनी, जब पैसे खत्म हो गए, घर वापस आ गए चुपचाप। आशा इज डैश देन हर सिस्टर, दो बंदों का कंपैरिजन हो रहा है, दो बंदों का कंपैरिजन हो रहा है, तो किससे होता है? कंपैरेटिव डिग्री से होता है। तो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हो जाएगा आशा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर अनु। खत्म कहानी। नेक्स्ट आ जाओ। द जर्नी विद ट्रेन इज लॉन्ग एंड आर्डुअस, देयरफॉर आई एम गोइंग बाय कार। अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द करेक्टली ऑप्शन टू रिप्लेस द जर्नी। जर्नी है ट्रेन से, अरे ट्रेन से जर्नी होगी ना, जैसे गाड़ी से जा रहा है, किसी चीज से जा रहा है तो बाय कार। जर्नी ट्रेन के साथ होगी, ट्रेन से होगी, बाय ट्रेन। वो क्या है? लॉन्ग है और बड़ी ही आर्डुअस है, ठीक है। तो जर्नी बाय ट्रेन, बिल्कुल से जर्नी बाय ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में क्या बताना, ही वॉज एब्सेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज एज अ हीनियस क्राइम अकर्ड इन हिज नेबरहुड। देखो क्या होता है आजकल ना डीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बच्चा सोचता है, बच्चा ग्रामेटिकली निकाल रहा है, आप ना एक बार इनकी स्पेलिंग भी चेक कर लेना। देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अकर्ड में यहाँ पे डबल आर आता है, यही आंसर होगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी आते हैं, और अच्छे से ध्यान से चीज़ों को देख के चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको ध्यान से देखेंगे जरा क्या है। द गवर्नमेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट, यहाँ से पढ़ो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन, एस हैज़ टेकन अ स्ट्रिक्ट कॉम्बट मेजर, एस आर बाय डायरेक्टिंग लॉकडाउन ऑफ द एंटायर नेशन, SRQP। कहाँ है SRQP? ये रहा, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या था इसमें? दे हैव द अपर न्यू टाइम टू नो, ये क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, दे के बाद क्या चाहिए? दे के बाद क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? सब में एस है, ठीक है। दे के बाद आपको चाहिए वर्ब, तो यहाँ पे देखो, दे डू नॉट, क्या, दे डू नॉट हैव द SP। कहीं है SP? इनको चेक कर लो। दे डू नॉट हैव द टाइम टू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट, SPRQ आपका करेक्ट हो गया। दे, दोबारा देख लेते हैं, दे कहाँ गया? दे डू नॉट हैव द टाइम टू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये SPQ भी चेक कर लो। दे डू नॉट क्या? दे डू नॉट हैव द क्यू अप, कोई सेंस नहीं देगा, ये आपका करेक्ट हो गया, ऐसे समझना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। मिस्ट्रीज ऑफ डैश द आर्कियोलॉजिस्ट, द आउट टू। अब आपको ये जम्बल्ड वर्ड्स भी आ गया, जम्बल्ड भी डालना आपने, कैसे डालोगे देखते हैं। देखो, मिस्ट्रीज ऑफ क्या? मिस्ट्रीज ऑफ बाय द पास्ट, गलत। मिस्ट्रीज ऑफ द अनअर्थ, नहीं। मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट आउट टू बी अनअर्थड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। कह रहा है जो पास्ट की मिस्ट्रीज है ना, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको पास्ट की चीज, जो पास्ट की जो मिस्ट्रीज है उनकी खोज करनी चाहिए, वो बाहर निकालना चाहिए। तो कह रहा है जो पास्ट की चीजें वो बाहर निकाल ली जानी चाहिए, किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ये बनेगा द पास्ट आउट टू बी, आउट टू मतलब होता है कुछ सर्विस वगैरह, कुछ काम करना बेनिफिट के लिए, उसके लिए हम आउट टू का यूज करते हैं। आउट टू बी अनअर्थड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, ये सही है। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।